यहाँ पर कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडिकेटर हमें बता रहा है कि यहाँ पर आप बाय करो, यहाँ पर सेल कर दो, इंडिकेटर बता रहा है। अगर आप भी शेयर मार्केट में है और टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद करते हैं, नहीं पसंद आपको फंडामेंटल एनालिसिस, तो फिर आपने टेक्निकल एनालिसिस में ये जरूर सुना होगा कि डिमांड जोन पे बाय करना चाहिए एंड सप्लाई जोन पे सेल कर देना चाहिए। लेकिन क्या होते हैं ये डिमांड जोन, कहां पर प्लान करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, टारगेट क्या रखते हैं, एंट्री कहां पर लेना है, सब कुछ जानकारी देने वाला हूं यहां पर मैं आपको। लेकिन वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि 1-2 मिनट में पूरी जानकारी मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता। और जो लोग सोचते हैं कि 1-2 मिनट में पूरी जानकारी मिल जाए, तो फिर वो अपने स्टॉक मार्केट को लेकर अभी सीरियस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी समझेंगे, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में समझेंगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। साथ ही साथ कुछ इंडिकेटर्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन में ट्रेड करने में मदद करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन के, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन प्लान करना सीख गए, तो फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर, आप 1 मिनट से लेकर के 1 मंथ तक के किसी भी टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट पहले चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। पहले तो ये समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन बनते कैसे है, बनना कहां से शुरू होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर लेकर के आ गया हूं। यहां पर तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, पहले तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड करना शुरू करता है, कुछ इस तरह का। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं पहले। तो प्राइस यहां पर कुछ इस तरह का एक रेंज में ट्रेड करना शुरू करता है। प्राइस का पहले तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाना, एंड एक रेंज से फिर नीचे की तरफ आ जाना, एंड फिर उसी रेंज से फिर प्राइस का ऊपर जाना। तो ये होता है एक तरह का डिमांड एंड सप्लाई जोन का पैटर्न बनना। अब सप्लाई जोन जो होंगे वो यहां पर ऊपर की तरफ बनेंगे, और जो डिमांड जोन बनेंगे वो नीचे की तरफ बनेंगे। डिमांड जोन नीचे की तरफ क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें डिमांड जोन में कम से कम प्राइस पर बाय करना है, ठीक है। और सप्लाई जोन में क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा महंगी कीमत में सेल करना है। तो हमने क्या करना है यहां पर, अब जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, बेफिक्र रहे, मैं चार्ट पर चल करके भी आपको समझाऊंगा, और आने वाले टाइम में कौन से डिमांड एंड सप्लाई जोन तैयार हो रहे हैं, कोशिश रहेगी कि वो भी बता दूं मैं आपको। लेकिन इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या हुआ कि यहां पर प्राइस आ रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से आ रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब प्राइस इस रेंज एरिया में आएगा ऊपर की तरफ, तो यहां पर हमें सेल करना है। मतलब ये वाला एक सेल पॉइंट होकर के आकर के निकल गया है हमारे पास। मतलब ये कि हम यहां पर सेल करेंगे, नीचे की तरफ प्राइस आने तक हम वेट करेंगे, और प्राइस जब इस रेंज एरिया में आएगा तो यहां पर हम एक तरह का डिमांड जोन बना हुआ है यहां पर, और यहां से फिर हम बाय करेंगे, और हम फिर वेट करेंगे प्राइस के इस रेंज के ऊपर तक जाने का, मतलब सप्लाई जोन तक जाने का हम वेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए तो हम पहले चलते कुछ पैटर्न्स को देख लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पर। जो मैंने आपको ये पैटर्न समझाया उसके लिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एज अ पैटर्न आपके लिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल सेट करे हुए हैं। देख सकते हैं ऊपर जो एक रेंज एरिया बना था, मतलब ये वाला जो पूरा एक रेंज एरिया बना है, यहां से ऊपर की तरफ तक क्या हो रहा है, प्राइस इस रेंज में ऊपर की तरफ आया, फिर यहां से नीचे गया, और फिर इस एरिया से ऊपर की तरफ आया। फर्स्ट टाइम हमने इसको ट्रेड नहीं करना था, पहली बार नहीं करना। मतलब प्राइस के यहां पर आने का वेट हमें पहले तो करना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हम यहां पर प्राइस आया डायरेक्टली बाय कर लेंगे, नहीं, हमें पता तो होना चाहिए कि प्राइस रिवर्स कहां से होना शुरू हो रहा है। तो हमने क्या करा, पहले तो वेट करा प्राइस के इस एरिया तक पहुंचने का, देन फिर उसके बाद प्राइस एक सप्लाई जोन एरिया में आया, मतलब यहां से आके प्राइस डाउन गया था, तो यहां पर पॉसिबिलिटीज है कि यहां से फॉल कर जाए। देन फिर यहां पर हमने सेल नहीं भी करा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से जब फॉल करेगा तो हमें इस एरिया में आने का पहले तो वेट करना है। प्राइस जब इस एरिया में आएगा तो हाँ, अब डेफिनेटली हम यहां पर कम प्राइस में सस्ते में शेयर्स को बाय करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम हमारा टारगेट अचीव होने पर प्रॉफिट बुक करके एज अ बायर हम प्रॉफिट बुक करके हमारा बाहर हो जाएंगे। फिर अगर हमें करना है तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा है किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको सेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप प्लान कर सकते हैं इसे। फिर यहां पर हम सेल कर देंगे, और अगेन फिर प्राइस यहां पर इस रेंज एरिया में आएगा तो फिर हम इसको बाय करेंगे, और बाय करने के बाद कहां, सप्लाई जोन तक हम बने रह सकते हैं। ये तो बात हुई
एंट्री, हमने यहां पर एंट्री प्लान कर लिए, हम यहां पर इंटर हो जा रहे हैं, सॉरी यहां पर नहीं होना है, यहां पर हम इंटर हो जा रहे हैं, यहां पर हम एंट्री ले ले रहे हैं। अब टारगेट ने बता दिया कि टारगेट यहां तक देखना, अब स्टॉप लॉस कहां रखे, ये भी तो बात आती है ना। स्टॉप लॉस जो रहेगा ना हमारा इस एरिया पर, जो एक डाउन साइड का पूरा एरिया है, ये जब ब्रेक हो जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमेशा ये सोच के, हमेशा ये समझकर ट्रेडिंग करें कि हमेशा टारगेट मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमेशा टारगेट मिल जाते तो फिर हर कोई अपनी प्रॉपर्टीज, अपने जितने भी उधारी लेना, ये सब करके पैसा लगा देता है एक ही बार में, लेकिन हमेशा टारगेट नहीं मिलता, क्योंकि शेयर मार्केट है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटीज हम बनाते हैं कि हमारे टारगेट अचीव हो जाए। एक और एग्जांपल है आपके सामने, फिर यहां पर, अच्छा एक चीज और, जब ये एरिया एक रेंज ब्रेक हो जाए तो फिर क्या होगा, तो क्या होता है, तभी हमें फिर ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर जब ये रेंज सप्लाई जोन एरिया ब्रेक हुआ, यहां पर प्राइस ने यहां पर ब्रेक करा, फिर क्या हुआ, एक शानदार ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि हम ब्रेकआउट्स के बारे में और बाद में बात करेंगे। ये हमारा एक सप्लाई जोन, पहले तो प्राइस का ऊपर जाना, नीचे आना, देन फिर अगेन ऊपर जाना, ये एक सप्लाई जोन एरिया बना था और ये डिमांड जोन एरिया बना था। अब प्राइस जब इस एरिया में आया तो हमने बाय कर लिया, जब हमने बाय करा तो यहां तक का वेट करा, हम हमारा एज अ बायर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। सप्लायर के लिए कहां पर स्टॉप लॉस रहेगा, जब प्राइस ये वाले एरिया को, ऊपर की तरफ वाले एरिया को ब्रेक कर देना, तो फिर वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये तो बात हुई, चार्ट पर चलते हैं, यहां से डायरेक्ट हम स्क्रीन पर, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल भी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना है, तो चलिए डायरेक्ट हम आ गए हैं। यहां पर मैं चार्ट सेट करता हूं भारत एयरटेल का, ठीक है। भारत एयरटेल का मैं टाइम फ्रेम यहां पर ले रहा हूं एक दिन का, एक दिन का एक कैंडल यहां पर दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा इसको पहले बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग के बाद फिर हम यहां पर हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक मिनट, ओके। थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूं पीछे, प्रीवियस डेटा की तरफ चलते हैं हम, ओके। ये एक प्रीवियस डेटा मैं आपके साथ बता देता हूं, एक मिनट, ओके। ये एक रेंज है, समझिएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक रेंज है। अब इस रेंज को हमने क्या करना है, पहले तो हमने इसको एक तरह से मार्किंग में शामिल कर लेना है, थोड़ा सा एक डिफरेंट और एक अच्छा वैल्यूएबल रेंज में आपके लिए निकालता हूं, ओके। ये वाला एक रेंज हमने हमारे सामने निकाल लिया है। अब यहां पर क्या हुआ, पहले तो प्राइस ने यहां से अप जाना शुरू किया, फिर डाउन आया एंड फिर अप गया, यहां तक गया। मतलब ये कि अब जो ऊपर की तरफ वाले एरिया है ये हमारे सप्लाई जोन एरिया हो गए, और जहां से प्राइस आ रहा है ये हमारे डिमांड जोन एरिया हो गए। ऊपर वाला मतलब हम प्राइस के वहां पर जाने पर सेल कर देंगे, और नीचे से ऊपर आने पर हम बाय कर लेंगे। मतलब ये कि जब प्राइस नीचे की तरफ होगा, डिमांड जोन वाले एरिया में होगा, हमने जो मार्किंग करके रखी है वहां पर होगा, तो हम वहां पर बाय करेंगे, ऊपर की तरफ हम सेल करेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहां पर प्राइस आया, देखिए प्राइस यहां पर आने पर ही काफी ऊपर गया, इस एरिया में जाता है, इस एरिया में जाने के बाद क्या होता है, यहां से फिर डाउन साइड आ गया। ये सप्लाई जोन का एरिया था, ये देखिए, ये बैक टेस्टिंग कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ। प्राइस इस रेंज में आता है, फिर यहां से डाउन साइड जाता है, एक मिनट, यहां से फिर डाउन साइड जाता है, अगेन फिर ऊपर आता है। अभी जो भारत एयरटेल है, करंट पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको, करंट क्या होगा, भारत एयरटेल में एक सप्लाई जोन में ही है भारत एयरटेल। अभी जब सप्लाई जोन स्ट्रक्चर में है, जब सप्लाई जोन एरिया में, तो भारत एयरटेल में अभी हम बाय नहीं करने वाले, नहीं करने वाले। और साथ ही साथ यहां पर रेड कैंडल ने भी बन गया है, मतलब ये कि प्राइस नीचे आने के लिए रेडी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर हमें अगर ऐसा कोई मिल जाए कि जिसमें हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट अचीव हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलते इंडिकेटर भी मैं आपको बताता हूं। इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, और यहां पर सर्च करना है नॉइज, एक मिनट, हाँ, नॉइज हेज जोन मार्कर, ठीक है। यहां पर हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। एक मिनट में इसको कुछ इंडिकेटर्स को रिमूव कर लेता हूं पहले।
इसको रिमूव कर लिए। फिर हम गए और यहाँ पर नॉइज हेज मार्कर हमारे सामने है, हमने इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पर कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडिकेटर हमें बता रहा है कि यहाँ पर आप बाय करो, यहाँ पर सेल कर दो, इंडिकेटर बता रहा है। लेकिन 100% इंडिकेटर काम नहीं करते, 100% नहीं करते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कौन से डिमांड एंड सप्लाई जोन को ट्रेड करें, उसके लिए हमें मदद मिलेगी कि जो हमारी मार्किंग में डिमांड जोन जो इंडिकेटर बता रहा है हम उस जोन को ट्रेड कर लेंगे, हम उस एरिया को ट्रेड कर लेंगे, उस डिमांड जोन को ट्रेड कर लेंगे। डीजे का फुल फॉर्म है डिमांड जोन, हम उसको फुल्ली प्लान करके ट्रेड जरूर करेंगे। देखिए जैसे कि यहां पर डिमांड जोन था, प्राइस इस एरिया में आया, काफी ज्यादा शार्प रिकवरी, वी शेप में रिकवरी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर शार्प रिकवरी, फिर यहां पर प्राइस आया, इस रेंज में आया, फिर हमने ट्रेड कर लिया। हाँ, जब ये ब्रेक कर जाए नीचे वाला एरिया तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, मतलब लॉस लेके बाहर हो जाइए, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, डिमांड एंड सप्लाई जोन समझ में आए होंगे क्या काम करते हैं। अब इसको कैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जरूर बताएंगे। एक ही वीडियो में सारी बात बता पाए पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, गुंजाइश नहीं होती है, कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है ना तो बस लाइक कर दो यार। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर जल्द और मिलते रहेंगे आपको ऐसी वीडियो के साथ। थैंक